हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च मैथ्स में। आइए दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना। अब देखिएगा मित्रों, आज हम लोग इकाई के अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम को जानेंगे और उसके बाद जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए मित्रों, टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। चलिए देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिएगा, आपका नियम जो दिए गए हैं, देखिए इसमें जो नियम होते हैं, देखिए आपको वैसे ही बता दिया जाता है। हम आज आपको इसके कुछ नियमों की बात करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे लेकर चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मित्रों, यह आपका है दिया है पहला नियम। यदि प्रश्न में दी गई संख्या यदि प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उसके गुणनफल का इकाई का अंक जो होगा 0 होगा। देखिए मित्रों, इसके कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या दी गई है आपकी, मान लीजिए आपकी संख्या 50 और 55 दी गई है। क्या दी गई? 50 और 55। तो क्या करेंगे, जब हम इनका गुणा करेंगे इकाई के अंकों का, तो 5 और 0 का गुणा होता है तो कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा ले लीजिए कोई संख्या, आप ले लीजिए 100, मान लीजिए 100 और गुणे हम कर दे रहे हैं 115। देखिएगा, इकाई का अंक लेंगे इसका भी और इसका भी इकाई का अंक। अब दोनों का गुणा कर दीजिए तो देखिए 5 शून्य शून्य, तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक? 0 आएगा। तो इसके कहने का मतलब यही था कि यदि किसी संख्या के अंत में, मतलब है किसी संख्या के इकाई का अंक जो 0 होगा, तो जो भी संख्याएं उनसे गुणा की जाएंगी उसका भी अंक, इकाई का अंक क्या आएगा? उसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आगे देखते हैं मित्रों, अगले नियम की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, दूसरा नियम कह रहा है, गुणा में संख्या का इकाई का अंक 5 आ जाए और वह किसी सम संख्या से गुणा हो जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। देखिएगा क्यों? देखिएगा, यदि किसी भी प्रश्न में यदि देखिएगा, मान लीजिए आपके किसी गुणा के प्रश्न में 3 या 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक। यदि देखिएगा, यदि उन संख्याओं में 5 का गुणा होता है, क्या होता है? 5 का गुणा होता है, और उन संख्या, देखिएगा पहले समझिए, ऐसे समझिए, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, देखिए यदि मान लीजिए कोई संख्या 25 है, क्या है? 25, और एक संख्या हमने ले लिया 22। क्या ले लिया? 22। अब देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। देखिए, इकाई के अंकों का गुणा करें, या कहिए तो पूरा गुणा किया जाए। चलिए पूरा कर लेते हैं। 5 दूना 10 के शून्य, फिर देखिएगा 2 दूना 4, और एक हासिल बचा था 5 हो जाएगा। फिर देखिएगा 5 दूना 10 के 0, फिर देखिएगा 2 दूना 4 और एक हासिल बचा था 5 हो गया। हम जोड़ लेंगे 0 5 5। आई बात समझ में? तो ये आ गया 550। कितना आ गया? 550। 550 में इकाई का अंक 0। देखिएगा, यदि मान लीजिए आप यहीं पे ले लेते हैं, देखिएगा यहीं पे कोई और अंक लीजिए आप। देखिए जैसे आप ले रहे हैं
मान लीजिए 35 ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं और आप ले रहे हैं 62। कितना? 62। देखिएगा हम क्या करेंगे, केवल इन्हीं इकाई के अंकों का गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो 2 5 6 10, 10 के शून्य। देखिएगा यह शून्य आपका क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। आई बात समझ में मित्रों? देखिएगा अगले नियम की बात करते हैं। देखिएगा तीसरा नियम कह रहा है, देखिए गुणा जो है थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, तो देखिएगा यदि गुणा में संख्या का इकाई का अंक 5 आ जाए, बाकी सभी संख्याओं का इकाई का अंक विषम संख्या हो। देखिएगा जैसे मान लीजिए एक संख्या मान लीजिए 25 है और दूसरी संख्या क्या है, क्या नाम 13 है, तीसरी संख्या क्या है 31 है। कितना है? 31 है। अब देखिएगा गुणा कर दे रहे हैं इकाई के अंकों को, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 का गुणा जब हम कर देंगे 1 में तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिएगा यदि किसी संख्या, देखिए यदि गुणा में किसी भी संख्या के इकाई का अंक जो हो 5 हो और उसके साथ जो बाकी संख्याएं गुणा की जा रही हैं उनके इकाई का अंक जो हो एक विषम संख्या हो, तो क्या होगा कि हमेशा इस कंडीशन में हमेशा जो होगा गुणनफल का इकाई का अंक जो आएगा वह 5 आएगा। आई बात समझ में मित्रों? देखिएगा आगे बात करते हैं हम अगले नियम की। चलिए देखते हैं अगले नियम को। देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, कह रहा है यदि घातांक के रूप में दी गई किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी गई संख्या के आधार में यदि 0 1 5 6 हो तो उसका मान वही रहता है। देखिएगा यदि मान लीजिए कोई घातांक के रूप में संख्या दी गई है, कोई घातांक के रूप में संख्या दी गई है, मान लीजिए 256 की घाते जो है मान लीजिए 1998 दिया है। कितना दिया है? 1998 दिया है। अब देखिए इस कंडीशन में मित्रों क्या होगा कि यह जो है आधार का इकाई का अंक कितना है, 6 है। कितना है? 6 है। तो क्या होगा कि जो इसका मान आएगा इकाई के, जो इसको हल करने पे, इस पूरे क्वेश्चन को हल करने पे मान आएगा उसके इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। आई बात समझ में? देखिएगा यदि आप ध्यान रख लीजिए इस नियम को, यदि 0 रहे संख्या के, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 50, 250। कितना? 250 और घाते 99 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? 99। तो क्या होगा कि देखिए आधार का अंक क्या है, 0 है, 0 है। तो क्या होगा, इसको हल करने पे जो इसका इकाई का अंक आएगा वह भी क्या आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में? चाहे 0 रहे या 1 रहे या फिर 5 रहे या 6 रहे। आगे बात समझ में मित्रों? अगले नियम की बात करते हैं। देखिएगा यदि घातांक के रूप में दी गई किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी हुई संख्या के आधार में यदि 2 3 4 7 9 आए हों तो उनकी घात में 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेषफल को घात के स्थान पर रखकर हल कर लेते हैं। देखिएगा हम देखिए ले रहे हैं 200 नहीं, छोड़िए, छोटा अंक लिया जाए तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 13। कितना ले रहे हैं? 13।
अब इसकी घात हम कर दे रहे हैं 99। कितना कर दे रहे हैं? 99। देखिएगा हम क्या करेंगे, अब देखिएगा आपको केवल देखना है 0, 1, 5 या फिर 6 में से कोई अंक आधार का न आए। आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी घात रहेगी उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 चौक को 16, 3 बच जाएगा, 3 बचेगा। तो क्या होगा कि 13 में 13 की घातें 3 कर देंगे। 13 की घातें 13 की घात 3 कर देंगे। 13 की घात 3 कर देंगे। और क्या होगा कि अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो 13 का वर्ग होता है 169, फिर 13 का गुणा करना है, करिए। तो देखिए 3 9 27। तो आपको कुछ करना नहीं है, इकाई का अंक लेना है। तो आपका इकाई का अंक कितना आ गया? 7 आ गया। आई बात समझ में? ऐसे कर लेंगे। यदि मान लीजिए कोई अंक लीजिए, 12 ले लीजिए। कौन सा? 12 लीजिए। 12 की घात आप कर लीजिए करिए 12 की घात कितना कर दें कि आसानी हो जाए? 97 कर लीजिए। कितना? 97। अब देखिएगा, देखिए आपको केवल ध्यान रखना है 0, 5, 0, 1, 5 और 6 को, इतने अंकों को याद रखना आपको। यदि इसमें से कोई अंक जो है आधार का इकाई का अंक होगा तो क्या होगा कि इसमें जो होगा, यदि मान लीजिए 0 आएगा आधार के अंक इकाई का अंक, तो कितना हो बड़ी घात रहे उसका मान 0 आएगा। यदि आधार के इकाई का अंक 1 आता है तो कितना हो बड़ी घात रहे उसका मान 1 आएगा। यदि आधार का अंक इकाई अंक 5 आता है तो उसका कितना हो बड़ी घात रहे उसका इकाई का अंक कितना है? 5 आएगा। और देखिएगा यदि घातांक का मतलब है कि आधार का इकाई का अंक 6 आता है तो घात कितना हो बड़ी रही उसका मान 6 आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ना तो 0 है, ना ही 1 है, और ना ही 5 है, ना ही 6 है। यहाँ पे इकाई का अंक जो आपका है वह 2 है। तो क्या करेंगे हम, जब 2 आ गया है तो हम 97 में 4 से भाग देंगे। तो आपका 2 चौक को 8, और यहाँ से 1 गया, 2 8 16, 2 8 16, यहाँ से 1 बच गया। 12 की घात 1 हो गया। 12 की घात 1 का मान जो होता है 12 आएगा। और 12 में इकाई का अंक जो होता है क्या होता है? 2 होता है। आई बात समझ में? तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, अगले नियम की बात करते हैं मित्रों। चलिएगा देखिए, अब नियम आपके जो 5 थे ये नियम समाप्त हो गए, और इन्हीं 5 नियमों को आपको ध्यान में रख के क्वेश्चनों को हल करना है। आई बात समझ में? देखिएगा, कह रहा है इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। देखिएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक। देखिए संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। तो देखिएगा, हम संख्याओं के गुणनफल में जब इकाई का अंक आता है तो देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, क्या करें? ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करता है, सबके इकाई अंकों का गुणा करना है। तो 6 बटे 48, 6 बटे 48, 48। और देखिएगा इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया। और बचा कितना में है करना गुणा? अभी 872 में 872 का इकाई का अंक जो होगा 2 होगा। तो 8 दूना
16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। आई बात समझ में? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। आ गई बात समझ में? देखिएगा, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, कह रहा है 938। आपको नियम भी हम बता दिए हैं। यदि किसी सम संख्या में, क्या सम संख्या में जो 5 का गुणा होगा तो उसका मान कितना आएगा? 0। तो देखिएगा, यह 5 में यदि हम 5 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो 8 पद से 5 चौक को 20 हो जाएगा। 20 का इकाई अंक 0, और 0 का गुणा करिए 2 में तो 0 0 0 2 0, और फिर 0 आ गया तो 0 का गुणा करिए 8 में, 0 8 0, तो 0 8 0 हो गया। तो इकाई का अंक आपका कितना आ गया? 0। देखिए कितना आसान हो गया नियम आपका। चलिएगा देखते हैं, अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखिए देखिए, अब 1 आ गया, 1 आ गया तो अब देखिए 1 का गुणा करिए 9 में, 1 9 9, 9 का 9 9। फिर देखिएगा यहाँ तक हम गुणा कर लिए, फिर देखिएगा 9 9 है 81, 1 हो गया। फिर देखिएगा अब 1 हो गया तो 1 का गुणा करेंगे 6 में, 6 का 9 6। आ गई बात समझ में मित्रों? देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक गुणा करेंगे तो 9 के 9 9 हो जाएगा, 9 का 9 9 हो जाएगा। और उसके बाद जब 9 का 9 9 होगा तो फिर इसका गुणा करेंगे, 9 का 9 9 हो जाएगा। फिर इसका 9 9 81 हो जाएगा। 81 में इकाई अंक 1 होता है, और 1 का गुणा फिर 6 में करेंगे तो 1 छके 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इकाई का अंक आपका 6 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आपके नियम में हम बताए हैं, यदि किसी संख्या में 0 का गुणा कर दिया, किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 0 हो तो उसका गुणनफल जो होगा 0 आएगा, चाहे वो कितना हो बड़ी संख्या। देखिएगा 0 का गुणा 3 में तो 0, अब 0 का गुणा 0 में 0, फिर 0 का गुणा 5 में 0, फिर 7 का गुणा 0 में 0, फिर 8 का गुणा 0 में 0, तो इसका इकाई का 0 आ जाए। आई बात समझ में मित्रों? देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो आज बात कर चुके हैं वह इकाई के अंक की बात कर चुके हैं। अभी इसमें जो ये घातांकी वाला टाइप है, घातांक वाला, उस पे हम बात कल करेंगे। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है। देखिएगा मित्रों, इस समय हम थोड़ा कुछ काम में बिजी हैं, इसलिए हम आप लोगों को रोज़ाना एक ही वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। और जब हम अपने काम से थोड़ा फुर्सत पाते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्टैटिक जीके की वीडियो, और एक मैथ की वीडियो, और एक हिंदी की वीडियो, और एक रीजनिंग की वीडियो और रोज़ उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है मित्रों, तो तब तक आप लोग हमारे साथ हमारा सहयोग करिए और हमसे जुड़े रहिए।